How are you? I'm hoping that you all are doing good. You had a wonderful day so far. My name is Pragya, and I'm your science mentor here at Templex Edu. And today we will be learning a very interesting topic from your class 6 syllabus. And the name of the topic is body movements. It is a very easy topic. आपका डेली लाइफ में यूज होने वाला ऐसा टॉपिक जिसे आप कहीं पर भी कैसे भी रिलेट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि ओके ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, राइट। बहुत इजी टॉपिक है। हम इसको बहुत सहजता से स्लोली स्लोली समझते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, लेकिन हम उन्हें जब समझेंगे उसको ब्रेक डाउन करके वर्ड को, तो हमें वो बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो हमें डरना नहीं है, बस हमें समझना है और उनसे समझ के आगे बढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, व्हाट ऑल वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। ठीक है, कि लोकोमोशन क्या है, व्हाट इज लोकोमोशन, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूवमेंट क्या है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन। फिर हम पढ़ेंगे कितने तरीके के जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, राइट, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। फिर हम हमारी बॉडी से पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं ये भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम, वी विल स्टडी अबाउट मस्कुलर सिस्टम। एंड देन हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीकों में कैसे, अलग अलग एनिमल्स में कैसे लोकोमोशन हो, राइट। वी विल स्टडी अबाउट लोकोमोशन इन डिफरेंट एनिमल्स लाइक इन स्नेल, राइट, इन अर्थवॉर्म, इन सब में लोकोमोशन कैसे होती है। तो ये हमारा पूरा सीरीज रहेगा कि हम कैसे कैसे इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लोकोमोशन। ओके, सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस। बहुत ही इजी एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, आप मुझे बताना कि ये क्या है। ठीक है, आई वॉज सिटिंग एट पॉइंट ए, मैं यहाँ बैठी हूँ, और पॉइंट बी पर मेरा फेवरेट फूड रखा है। ठीक है, मेरा फेवरेट फूड रखा है, इट्स लंच टाइम, मुझे भूख लगी है, तो मैं पॉइंट ए से उठी तो पॉइंट बी तक गई, राइट। ठीक है, मेरा एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, मेरे एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है, एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ यहां से यहां तक, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मेरी एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ। तो ये क्या है, दिस इज लोकोमोशन, दिस इज लोकोमोशन। व्हाट इज लोकोमोशन? movement of the entire body from one place to another, right? You can write it down, movement of the body, of the whole body, entire body, from one place to from one place to another. ठीक है, ये क्या है, लोकोमोशन है। मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, मेरी पूरी बॉडी का मूवमेंट हुआ और मेरी पोजीशन भी चेंज हुई। ये क्या है, ये है लोकोमोशन। अब मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्या है, अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। मैंने ये हाथ ऐसे था, इसको ऐसे उठाया, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, मेरी कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई मेरी बॉडी की, मेरी बॉडी की कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई, मैं यहीं बैठी हूँ, राइट। बस मैंने ये फिंगर्स को चलाया, राइट, मैंने हाथ को ऐसे ऐसे किया, बट मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, मेरी पोजीशन वो इंटैक्ट ही है, राइट। तो मूवमेंट में क्या होगा, इट विल नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ द बॉडी। यहाँ पर कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होगी, राइट। यहाँ पर क्या नहीं होगी, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होगी। ओके, इट विल नॉट इन्वॉल्व कंप्लीट शिफ्टिंग। जैसे मैं बेंड कर दी, राइट,
ये क्या हो गया, ये एक मूवमेंट हो गया। ठीक है, फिर मैंने कुछ लिफ्ट किया, मैंने ये फोन को लिफ्ट किया, तो ये क्या है, मूवमेंट है, राइट, लिफ्टिंग हो गया। ये सब क्या पार्ट है, ये सब है मूवमेंट का पार्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अगर अब हम बात करें लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, कि लोकोमोशन में एंटायर बॉडी मूव हो रही है, ठीक है, मूवमेंट में ऐसा नहीं हो रहा है, कोई एक पार्ट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें मेरी पोजीशन चेंज हो रही है लोकोमोशन में, लेकिन मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, राइट। तो अगर मैं कहूं कि जो लोकोमोशन है, ठीक है, उसमें मूवमेंट भी हो रहा है, तो क्या ये सही बात होगी, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन का पार्ट है? आप सोचो इस बारे में, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ऑल लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, बट मूवमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ लोकोमोशन, राइट। मूवमेंट, सॉरी, ठीक है, मूवमेंट और लोकोमोशन में मैं क्या रिलेशन स्टेब्लिश कर सकती हूँ, यह आपको सोच के आना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्या मैं रिलेशन स्टेब्लिश कर सकती हूँ मूवमेंट और लोकोमोशन की, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम में हमें पता है कि हमारे पास जॉइंट्स हैं, हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बॉडी स्केलेटल सिस्टम की बनी है, उसमें बोन्स हैं, बोन्स के पास जॉइंट्स हैं, राइट, जॉइंट्स हैं। तो ये जॉइंट्स हैं, ये तीन तरीके के हैं, ठीक है। एक है फिक्स जॉइंट जो बिल्कुल फिक्स्ड है, राइट। एक है मूवेबल जॉइंट, राइट, जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, राइट, थोड़ा नहीं मूवमेंट हो सकता है, ये मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। और एक है पार्शियली मूवेबल, कभी कभी मूवमेंट हो रहा है जहां जब जरूरत है, राइट, पार्शियली मूवेबल। अब फिक्स जॉइंट क्या है, कि ये फिक्स्ड है, राइट, ये फिक्स्ड है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट इन फिक्स जॉइंट। जैसे अगर मैं अपने स्कल की बात करूं, ये जो अपर पार्ट है, यहाँ सारी बोन्स आपस में जुड़ी हैं, तो जॉइंट तो है, लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं है। जब उनमें मूवमेंट नहीं है तो वो कौन सा जॉइंट है, अगर उनमें मूवमेंट नहीं है तो कौन सा जॉइंट है, फिक्स जॉइंट है, राइट। रिब्स की बात करूं, क्या एग्जाम्पल हो गया, स्कल हो गया, इसका फिक्स जॉइंट का, एकदम फिक्स है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो चेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो फिक्स है। रिब्स की बात करूं, राइट, रिब्स में क्या है, जो बोन्स है वो फिक्स्ड है, राइट, वो फिक्स्ड है, तो वो उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो कौन सा जॉइंट है, दैट इज अ फिक्स्ड जॉइंट। अब अगर मैं बात करूं मूवेबल जॉइंट की, ठीक है, मूवेबल में अलग अलग तरीके के जॉइंट्स हैं, राइट, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन आई हैव hinge joint, then I have pivot joint, right, and then I have gliding joint, ball and socket joint, pivot joint, gliding joint, hinge joint, ये क्या है, मूवेबल टाइप के जॉइंट्स हैं, इनमें मूवमेंट हो रही है, राइट। अभी हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर है मेरे पास पार्शियली मूवेबल जॉइंट। पार्शियली मूवेबल जॉइंट होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, कुछ कैपेसिटी होती है इनके पास मूव करने की, वर्टिब्रल कॉलम में, पार्शियली मूवेबल, ठीक है। तो जॉइंट्स हैं क्या, जॉइंट्स हैं क्या, वो पॉइंट जहां पर दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, राइट, जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिल रही हैं, दैट इज अ पॉइंट विच वी कॉल जॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट, राइट। तो अब अगर एंड ऑफ बोन और एंड ऑफ बोन के बीच में क्या होगा, बहुत हार्ड सरफेस होगा, टफ होगी, राइट, इनके बीच में एक एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। इन दोनों बोन्स के बीच में एक सॉफ्ट सा टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, वो थोड़ा टफ है, थोड़ा सॉफ्ट है, राइट। वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है फ्रिक्शन को रिड्यूस, यहाँ वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और भी जगह कार्टिलेज प्रेजेंट है, जैसे हमारे ईयर में ये जो पोर्शन है दैट इज कार्टिलेज, हमारे नोज में,
ये क्या है, कार्टिलेज है। अब मैंने आपको बताया कि तीन तरीके के जॉइंट्स हैं, इमूवेबल जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, जो कि है फिक्स जॉइंट, राइट। फिर है मेरे पास स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, राइट, मूवमेंट उनमें थोड़ा सा अलाउड है। और फिर है मेरे पास फ्रीली मूवेबल जो कि मैं यूज ही मूवमेंट के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ मूवेबल जॉइंट्स की। सबसे पहले वन बाय वन हम मूवेबल जॉइंट्स को देखते हैं। मूवेबल जॉइंट में मेरे पास चार तरीके के जॉइंट है, ठीक है। हिंज जॉइंट, अभी मैंने आपको बताया, हिंज जॉइंट। फिर है मेरे पास पिवट जॉइंट। फिर है मेरे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड देन इज द ग्लाइडिंग, देन वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट, राइट। अब हिंज जॉइंट का क्या काम है? अच्छा, अपनी एल्बो ऐसे करो और इस एल्बो को अपनी तरफ मोड़ो, राइट। अब आप क्या महसूस कर, क्या आप क्या यहाँ से वो कर सकते हो कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, राइट। आप गेट को बंद करते हो तो गेट एक डायरेक्शन में बंद होता है, राइट। तो हिंज जॉइंट वो होते हैं कि इसमें मोशन एक एक डायरेक्शन में अलाउ होती है। हिंज जॉइंट में बोन ऐसे जुड़ी हुई होती हैं कि दे विल अलाउ मोशन इन वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट में कहा हो रही है मोशन, वन डायरेक्शन में। जैसे कि मैं गेट का एग्जांपल दूं, ये गेट जुड़ा हुआ है यहाँ इस हिंज से, राइट, पूरा ये गेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये गेट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड्स अगर मैंने खोला पुश किया तो ऐसे गया, ठीक है। तो ये इस इसके चारों तरफ इस चीज के एक्सिस पे ये एक डायरेक्शन में मूव किएगा। ये इसको एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है और इस एक्सिस से ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करो, ये क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है। तो हिंज जॉइंट में क्या होगा, हिंज जॉइंट में हमेशा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे, हिंज जॉइंट में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होंगे। मूवमेंट हो रहे हैं तो ये मूवेबल जॉइंट है। तो बैक एंड फोर्थ, जैसे ये गेट है, ये पहले बैक में गया फिर ये आगे आया, फिर बैक में गया फिर ये आगे आया, तो ये क्या हो गए, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो गए, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, ये मेरी एल्बो में, ठीक है, एल्बो में प्रेजेंट है, ठीक है। नी में प्रेजेंट है, नी में प्रेजेंट है, राइट। नी में भी यही वाला जॉइंट प्रेजेंट है। जहां पर भी मेरी बॉडी में एक एक्सिस के अराउंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट है हिंज जॉइंट, राइट। ये एल्बो में मैंने आगे किया, बैक किया, आगे किया, बैक किया, तो ये क्या है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा जॉइंट है, दिस इज अ हिंज जॉइंट, राइट। तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि जो बोन्स हैं दे आर joined in such a manner that they will allow motion in one plane only। एक ही प्लेन में मोशन जब अलाउ हो रहा है तो वो कौन सा जॉइंट है, दैट इज हिंज जॉइंट, ओके। ये किसका पार्ट है, ये है फ्रीली मूवेबल जॉइंट का पार्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, हिंज जॉइंट, ओके। देन नेक्स्ट इज आर नेक्स्ट जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या हो रहा है कि जो बॉल शेप है एक सरफेस और उसके अंदर हमारी बोन फिक्स है, राइट। बॉल एंड सॉकेट में एक बॉल शेप है और उसमें हमारी बोन फिक्स है, राइट। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे हिप में, हमारे शोल्डर में, ठीक है। ये हमारे शोल्डर में प्रेजेंट है, हिप में प्रेजेंट है, राइट। तो जहां पर भी एक सर्कल है, एक पूरा सॉलिड सर्कल है, उसमें बॉन्ड फिक्स है, ऐसे मैं पूरा रोटेशनल और एंटी रोटेशनल में मूवमेंट कर सकती हूँ, राइट। पूरा मैं रोटेट कर सकती हूँ इसको, राइट। तो ये कौन सा जॉइंट है, ये हुआ मेरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें हमारी बोन फिक्स है और वो चारों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। तो आज हमने दो जॉइंट डिस्कस किए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, राइट। ये किसका पार्ट है, ये है फ्रीली मूवेबल जॉइंट का पार्ट। तो अब हम कल की क्लास में एक तो ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड सेकंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो आई विल सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।